सोचने वाली बात है ना, कि क्या हो अगर आज दुनिया भर में पूजे जाने वाले कुछ सबसे पवित्र प्रतीक या फिर त्योहार असल में हजारों साल पुराने एक राजा और रानी की भयानक महत्वाकांक्षा से उपजे हों। सही में ये दिमाग को झकझोर देने वाला सवाल है, क्योंकि हम लोग ना परंपराओं को बस बिना सोचे समझे अपना लेते हैं। बिल्कुल। जरा सोचें कि एक मौत, एक अपराध और उस पर पर्दा ढालने की कोशिश ने एक ऐसी धार्मिक प्रणाली को जन्म दिया हो जो सदियों बाद आज भी मौजूद है। और इसी छिपी हुई कहानी को आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। सही कहा। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम अलेक्जेंडर हिस्लॉप की मशहूर किताब द टू बैबिलॉन्स के कुछ हिस्सों का विश्लेषण करेंगे। किताब का मुख्य दावा ही ये है कि आधुनिक रोमन कैथोलिक चर्च की परंपराएं और प्रतीक असल में प्राचीन बैबिलोन के मूर्ति पूजक यानी पेगन धर्म से आए हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक बात पूरी तरह स्पष्ट कर देना जरूरी है। हमारा मकसद यहाँ किसी भी धर्म, संस्था या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली। हम बस निष्पक्ष होकर इस किताब में लिखे तथ्यों और ऐतिहासिक दावों को रिपोर्ट कर रहे हैं। जो स्रोत में है बस उसकी पड़ताल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का जो पहला हिस्सा है ना, वहां एक बहुत ही स्पेसिफिक शब्द आता है, मिस्ट्री यानी रहस्य। अच्छा। हाँ, लेखक के अनुसार यही वो शब्द है जो प्राचीन बैबिलोन और आधुनिक रोम को आपस में जोड़ने का पहला धागा है। बाइबल के रेवलेशन हिस्से में एक औरत का जिक्र आता है जिसके हाथ में एक सोने का प्याला है। ओह, जिसे गोल्डन कप कहा गया है। वही। और उस औरत के माथे पर लिखा है मिस्ट्री बैबिलोन द ग्रेट। अब हिस्लॉप यहां बताते हैं कि प्राचीन बैबिलोन में भी इन्हीं मिस्ट्रीज या गुप्त रस्मों का एक पूरा साम्राज्य चलता था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन रस्मों में शामिल होने से पहले लोगों को एक खास किस्म का नशीला पेय पिलाया जाता था। सेल्वर्टे जैसे प्राचीन इतिहासकारों का हवाला देते हुए स्रोत बताता है कि ये वाइन, शहद, पानी और कुछ गुप्त भूतियों का एक मिश्रण होता था। वेट, मतलब उन्हें लिटरली नशे में धुत कर देते थे पहले। एकदम। जब तक इंसान की सोचने समझने की ताकत धुंधली नहीं पड़ जाती और उसका दिमाग सुन्न नहीं हो जाता, तब तक उसे आगे के गुप्त दरवाजों के अंदर जाने ही नहीं दिया जाता था। वाह, उसकी तर्क शक्ति को पहले ही मार देते थे। और किताब बताती है ना कि इन सब की शुरुआत करने वाली बाबिलोन की रानी सेमिरामिस थी। हाँ, वही। स्रोत के मुताबिक सेमिरामिस का निजी जीवन काफी अनैतिक था, लेकिन उसने इन गुप्त रस्मों को इतनी चतुराई से डिजाइन किया कि बाद में उसे एक पवित्र देवी जैसे रेया या वीनस के रूप में पूजा जाने लगा। पर मुझे जो डिटेल सबसे खतरनाक लगी वो ये थी कि उन रस्मों में सिर्फ नशा नहीं था, एक गुप्त कन्फेशन या पाप स्वीकारना भी होता था। सही पकड़ा आपने। लोगों को अपने सबसे अंधेरे, सबसे निजी राज एक पुरोहित के सामने उगलने पड़ते थे। और लेखक इसकी सीधी तुलना रोम के कन्फेशनल सिस्टम से करते हैं। अगर मैं इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो ये तो एकदम किसी सख्त एनडीए यानी नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट जैसा लग रहा है। अच्छा, कैसे? मतलब जैसे किसी ताकतवर कॉर्पोरेट कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आपसे एक एनडीए साइन करवा लिया जाए। आपके निजी राज और बातें उनके पास चली गईं ताकि आप डर के मारे कभी उस सिस्टम के खिलाफ आवाज ही ना उठा सकें। आपने बिल्कुल ठीक एनालॉजी दी है। प्राचीन काल में ये एनडीए कानूनी नहीं बल्कि आत्मिक और सामाजिक होता था। पुरोहित इन्हीं राजों के जरिए लोगों को कंट्रोल करते थे। लेकिन मेरे दिमाग में एक उलझन है, आखिर इन रस्मों को इतना गुप्त या सीक्रेट रखने की जरूरत क्या थी? अगर नया धर्म इतना ताकतवर था तो रानी ने खुलेआम पूरे बैबिलोन में इसको क्यों नहीं फैलाया? इसका जवाब उस दौर के सामाजिक माहौल में मिलता है। सेमिरामिस का दौर जल प्रलय यानी नोआस फ्लड के कुछ ही सदियों बाद का था। उस वक्त समाज में पुरानी नैतिकता और ईश्वरीय नियमों का सख्त दबदबा था। ओह, मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स थे पहले से। हाँ, नोआ के बेटे शेम और उनके अनुयायी किसी भी तरह की मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे। अगर वो खुलेआम अपने अनैतिक मूर्ति पूजक धर्म का प्रचार करती तो बवाल हो जाता और लोग उसे उखाड़ फेंकते। समझ गई। इसलिए डर के मारे इसको मिस्ट्री का छोला पहनाया गया। बिल्कुल। इसे बंद दरवाजों के पीछे लाया गया ताकि विरोध उठने से पहले ही लोग आत्मिक रूप से गुलाम बन जाएं। कमाल की कूटनीति थी उसकी। पर आगे चलकर ना इस गुप्त प्रणाली का सबसे आकर्षक हिस्सा एक माँ और उसके बच्चे की पूजा बन गई।
किताब बताती है कि शुरुआत में एक सुप्रीम भगवान था जिसे एक त्रिभुज या ट्रायंगल से दर्शाया जाता था। हाँ, जो एक ट्रिनिटी देवता था। पर सेमीरामिस की चाल देखिए, उसने उस देवता को धीरे धीरे गायब कर दिया और पूरी पूजा सिर्फ माँ और बच्चे पर केंद्रित कर दी। और ये माँ खुद सेमीरामिस थी। बिल्कुल, माँ वो खुद थी और बच्चा था नीनस, जिसे निम्रोद भी कहा जाता है। और यही प्रतीक पूरी दुनिया में फैल गया। इजिप्ट में आइसिस और ओसाइरिस, इंडिया में इस्सी और इश्वारा, ग्रीस में सेरेस और प्लूटस, और रोम में भी। हाँ, यहां तक कि चाइना में भी। जब जेसूट मिशनरीज पहली बार चाइना गए तो वो हैरान रह गए। वहां शिंग मू की मूर्ति के हाथ में बिल्कुल वैसा ही बच्चा था और सर के पीछे आभा थी जैसे उन्होंने रोम में देखी थी। पर देखिए, यहाँ मैं थोड़ा आलोचनात्मक होना चाहूंगी। एक ही कहानी इतनी जल्दी अलग अलग देशों में कैसे फैल सकती है? ना तो इंटरनेट था, ना ट्रैवल इतना आसान था। तो क्या लोग मैजिकली कहानियां कॉपी पेस्ट कर रहे थे? ये बहुत लाजमी सवाल है, पर किताब इसका जवाब बाबल की मीनार के पतन में ढूंढती है। अच्छा। हाँ, जब वहां भाषाएं अलग हुई और लोग दुनिया भर में बिखरे, तो वो इस मूल कहानी को अपने साथ अलग अलग नामों से ले गए। भाषा बदली पर कहानी का डीएनए वही रहा। ओह, तभी इजिप्ट और ग्रीस दोनों जगह सेम पैटर्न मिलता है। एग्जैक्टली। प्राचीन इतिहासकार भी मानते हैं कि उन सब ने अपना धार्मिक ज्ञान बेबीलोन से ही लिया था। तो आइए उस बच्चे पर वापस आते हैं जो आगे चलकर बड़ा हुआ, निम्रोद। किताब उसकी पहचान एक माइटी हंटर यानी एक शक्तिशाली शिकारी से करती है। और वो सिर्फ एक शिकारी नहीं था। उस जमाने में लोग जंगली जानवरों के भयानक डर में जीते थे। निम्रोद ने आकर उन्हें बचाया, सुरक्षित शहर बसाए, ऊंची दीवारें बनवाई। तो उस वक्त के लोगों के लिए तो वो लिटरली एक सुपर हीरो बन गया होगा। बिल्कुल बन गया था। उसे किले बंदी का देवता कहा जाता था। ये ना आज के किसी पॉपुलिस्ट नेता की याद दिलाता है जो लोगों से कहता है कि बाहर बहुत खतरा है, पुराने स्ट्रिक्ट नियम भूल जाओ, मेरे पीछे आओ, मैं आजादी और सुरक्षा दोनों दूंगा। सही पकड़ा आपने। उसकी फिजिकल ताकत ऐसी थी कि उसने लेपर्ड यानी तेंदुए को साधने का तरीका ढूंढ लिया था। इसलिए आप देखेंगे कि प्राचीन देवताओं को अक्सर लेपर्ड स्किन पहने हुए दर्शाया गया है। पर इसने सिर्फ जानवरों से थोड़ी ना सुरक्षा दी, उसने आत्मिक आजादी भी तो दी थी ना लोगों को। हाँ, वही तो सबसे बड़ा ट्रैप था। उसने ईश्वरीय नियमों के बोझ से लोगों को मुक्त कर दिया। उसे फोरोनियस यानी एमेंसिपेटर कहा गया। उसने सिखाया कि अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना पाप नहीं है। लोगों को लगा होगा आजादी मिल गई, पर वो तो उन्हें गुलाम बना रहा था। लेकिन इस सुपर हीरो की कहानी का अंत ना बहुत भयानक था। उसकी मौत ने ही इस धर्म को उसका आखिरी रूप दिया। बिल्कुल। निम्रोद की अचानक और बेहद हिंसक मौत हुई थी। स्रोत बताता है कि उसे 72 जजेस के एक ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग शहरों में भेज दिए। बाप रे, जैसा बाइबल में भी एक किस्सा आता है कि टुकड़े करके भेजे गए ताकि पूरे देश में डर बैठ जाए अपराध को लेकर। एकदम वैसा ही। और इस सजा के पीछे जो मुख्य दिमाग था वो शेम का था। और शेम ने अपनी ताकत किसी हथियार से नहीं बल्कि पर्सुएशन यानी समझाने बुझाने और तर्क से दिखाई। लेकिन एक मिनट, मेरे दिमाग में एक और उलझन है यहाँ। अगर किसी को ऐसी खौफनाक और अपमानजनक सजा मिली, उसके टुकड़े करके भेजे गए, तो लोग अचानक उसकी पूजा क्यों करने लगे? डर के मारे पीछे हट जाना चाहिए था ना। यहीं पर सेमिरामिस का मास्टर स्ट्रोक आता है। जब लोग डर के मारे पीछे हट रहे थे तो उसने इस भयानक मौत को एक पीआर कैंपेन में बदल दिया। पीआर कैंपेन? हजारों साल पहले? हाँ, उसने इस सजा को एक महान बलिदान, एक सैक्रिफाइस बता दिया। उसने लोगों को पढ़ाया कि निम्रोद किसी अपराध के लिए नहीं मारा गया, बल्कि उसने दुनिया की भलाई के लिए खुद को कुर्बान किया है। ओह वाओ, तो उसने पूरी नैरेटिव ही फ्लिप कर दी। बिल्कुल। और उसने तम्मूज के लिए रोने की प्रथा शुरू की। पर लोग सिर्फ रोने से किसी को भगवान तो नहीं मान लेते, इसलिए उसने मैजिक और इल्यूजन्स का इस्तेमाल किया। वेट, किस तरह का मैजिक? गुप्त मंदिरों में अंधेरा करके धुएं और रोशनी से ऐसे मायाजाल रचे जाते थे कि आम लोगों को लगता था निम्रोद आत्मा बनकर जिंदा है। उन्हें आवाजें सुनाई देती थीं और छाइयां दिखती थीं। क्या बात कर रहे हैं? यानी एक मौत और अपराध को छुपाने के लिए उसने पूरा धर्म और आत्मिक धोखा ही गढ़ दिया। जी हाँ, उसने डर को भक्ति में तब्दील कर दिया। उसे जीरो अष्टा घोषित कर दिया, जिसका मतलब था पाप से बचाने वाला, जो बाद में ज़ोरोएस्टर बन गया। और एक गोल पत्थर को पाप उठाने वाले का प्रतीक बनाया गया। और यही पत्थर वाले प्रतीक और रूपरेखा बाद में रोमन सिंबलिज्म में देखी गई है ना? एकदम सही। लोगों का दिमाग पूरी तरह मैनिपुलेट कर लिया गया था। ये पूरी ऐतिहासिक पड़ताल सच में हैरान करने वाली है। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटूं,
द टू बैबिलॉन्स किताब हमें ये बताती है कि आज से हजारों साल पहले एक शक्तिशाली परिवार के राज और उनकी कूटनीति ने ऐसे धार्मिक प्रतीकों को जन्म दिया जो पूरी दुनिया में फैल गए। हाँ, चाहे वो माँ बच्चे की तस्वीर हो या गुप्त पाप स्वीकृति, इन सब के पीछे किसी ईश्वरीय प्रेरणा की जगह निम्रोद और सिमरामिस की सत्ता पर कब्जा बनाए रखने की चाल थी। इस गहरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसी बात पर विचार करना चाहूंगी जिस पर किताब में तो चर्चा नहीं हुई, पर जो इन्हीं तथ्यों से निकल कर आती है। वो क्या? अगर प्राचीन काल में अपनी गलतियों और अपराध को छुपाने के लिए एक रानी ने मिथ्स, किस्से, कहानियां और इल्यूजन्स का इतना बड़ा जाल बुन दिया, तो जरा आज की दुनिया के बारे में सोचें। क्या आज की शक्तिशाली लोग या पॉलिटिशियंस अपने काले इतिहास को छुपाने के लिए नए मिथ्स और मास मीडिया के इंद्रजाल का ठीक वैसा ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? आपकी ये बात बिल्कुल विचारणीय है। इंसानी फितरत कहाँ बदली है? अपनी कमजोरियों को छुपाने और लोगों पर राज करने की फितरत तब भी वही थी और आज भी वही है, सिर्फ तकनीक और तरीके बदले हैं। सही कहा, और यही हमारा आज का आखिरी ख्याल है। इतिहास कभी भी बिल्कुल साफ नहीं होता, वो उलझा हुआ और धुंधला होता है। इसलिए हमें इन पुरानी किताबों के उस एक्सरे की बार बार जरूरत पड़ती है, ताकि हम न सिर्फ बीते कल को बल्कि अपने आज के इल्यूजन्स को भी बेहतर समझ सकें। ध्यान से सुनने के लिए